हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्डा में। आज प्रॉफिट लॉस का हम 11वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो, यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, सुपरडेट हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, आदि एग्ज़ामों में मिलेंगे। और अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इनको देख सकते हैं, उनके भी लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। देखना, पहला क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक व्यापारी ने 12 रुपए में 17 पेन के भाव से कुछ पेन खरीदे और उसने 7 रुपए में 12 पेनों के भाव से बेचा। तो बताएं पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो ये बताना होगा। कह रहे हैं एक व्यापारी ने 12 रुपए में 17 पेन खरीदे और कुछ पेन खरीदे, ये मात्रा फिक्स नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि 7 रुपए में 12 पेनों के भाव से उन्हें बेच दिया। तो बताएं कि पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी। तो देखना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि 17 पेन है, कितने 17 पेन कितने के भाव से खरीद रहा है, 12 रुपए के भाव से खरीद रहा है। फिर उसने क्या कहा कि 12 पेनों को 7 रुपए में बेच रहा है, यानी 12 पेनों को 7 रुपए के भाव से उनको बेच रहा है। तो बताना होगा पूरे सौदे में क्या नुकसान होगा या लाभ होगा। तो देखना, 12 पेन यहां लिखता हूं, 12 पेन और बराबर है 7 रुपए के। कितने के? 7 रुपए के। अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस बात को, ये तो सब लोग जानते हैं कि 17 पेन 12 में खरीदे और 12 पेन 7 रुपए में बेची। तो बताना है कि किस रेट में उसको क्या परसेंट में लाभ हुआ या हानि हुई। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि अगर हम पेनों की संख्या को बराबर कर लें तो हमें दोनों का रेट पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा? दोनों का रेट पता चल जाएगा। तो देखना, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि अगर पेन की संख्या कैसे बराबर करेंगे, पेनों की संख्या अगर हम बराबर करें तो यहां पर देखना, जो ऊपर वाला है जिस भाव से हमने खरीदा है उसमें मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दोनों तरफ हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। और नीचे वाले में जहां 12 है वहां 17 से मैं दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 17 इंटू 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 होगा। अब देखो जरा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना, 17 दूनी 34, 34 के 4, 17 और 3, 17 और 3 20, 204 पेन क्या कर रहा है, 12 12 144 रुपए में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 12 12 144 में खरीदे। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई 204 आएगी। कितनी आएगी? 204। देखिए, 17 दूनी 34 और 17, 17 और 3 20, यानी 204 पेन कितने के होंगे। देखना, पहले जो खरीदे हैं 204 पेन 144 रुपए में बेचे हैं और 204 पेन देखना 17 सत्ते 119, 119 रुपए में बेच दिए उसने। क्या किया? मैंने सबसे पहले, देखना फिर से समझे इस चीज के लिए, 17 पेन 12 के भाव से खरीदे, 12 पेन 17 रुपए में बेच दिए। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो मटेरियल है यानी पेन है, पेनों की संख्या हमें इक्वल करना है। पेनों की संख्या इक्वल कैसे होगी कि मैं जो 17 है इसमें 12 से और 12 वाले में 17 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 204 पेन 144 रुपए में और 204 पेन 119 रुपए के भाव से बेच दिए। तो यहां दोनों का डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस आएगा। यहां से 144 है और 119 है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। देखना, 14 में से 9 गए 5 और यहां 13 में से 1 गया, वो सॉरी 3 में से 1 गया 2, यानी 25 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कितने पर आएगा ये ध्यान आपको देना है, यानी 25 रुपए का प्रॉफिट। देखना यहां हो क्या रहा है, पहले ये देखना कि 204 पेन 144 में खरीदे और 204 पेन 119 में बेचे, तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? लॉस। लॉस कितने का हुआ? 25 रुपए का। जब 25 रुपए का नुकसान हो रहा है तो 25 रुपए को परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है। तो 144, देखना जो नुकसान या फायदा यानी लॉस परसेंट बराबर क्या होगा,
कि ऊपर लॉस बटे कॉस्ट इंटू 100 आप कर दोगे। जब 100 करोगे तो कैसे काटना है हमें, यहां से देखना 4 से काटता हूं, देखना 4 से काटोगे तो 4 तियां 12 और 4 छंग 24, ये 25 बार चला जाएगा। और फिर इसको काटोगे 625 हो जाएगा, 25 इंटू 25 और 36। इसकी फिर क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद देखिए डिवाइड करोगे तो कितने बार चला जाएगा, देखिए 62 है, 625 और 36 से करोगे, 36 का नम 36 बचेगा कितना, 12 में से 6 गए और यहाँ 5 में से 2 गए 5 और 7 बार चला जाएगा, 3 7 21, तो 7 छंग 42 के 2 और 7 तियां 21, 21 और 4 25, कितना बचेगा 3 1, यानी 17 सही 13 बटे 36% का उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रही है। ये बात ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। कह रहे एक व्यापारी ने 12 रुपए में 17 के भाव से कुछ पेन खरीदे और 7 रुपए में 12 पेनों के भाव से कुछ पेन बेच दिए, तो बताएं कि उसको पूरे सौदे में क्या हुआ, लाभ होगा या हानि होगी। तो यहाँ देखना 17 पेन 12 रुपए में, 12 पेन 7 रुपए में, मैंने पेनों की संख्या बराबर करना है। कैसे करेंगे कि जो नीचे पेनों की संख्या है ऊपर वाले में और ऊपर वाली संख्या नीचे वाले में, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद 204 पेनों की संख्या 144 रुपए में खरीद पड़ी और 204 पेनों की संख्या और 119 रुपए में बेच दिए। नुकसान हो रहा है उसे 25 रुपए का। नुकसान किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। यह बात आपको ध्यान रखना है कि नुकसान या फायदा होगा वो किस पर होगा, जो आप लागत लगाते हैं। लागत हमने 144 रुपए की लगाई, इंटू 100 कर दिया, 625 बटे 36 और जब डिवाइड करा तो 17 सही 13 बटे 36% का उसको लॉस हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं, पहला एक क्वेश्चन फिर दूसरा ये है, एक हम कर चुके हैं और तीसरा ये है। अब देखना सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कह रहे हैं एक व्यापारी ने 15 रुपए में 19 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उनको 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से बेचा हो, तो बताएं सौदे में कितने % का लाभ या हानि होगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, देखेंगे जरा। कह रहे हैं एक व्यापारी है, कितने 19 संतरे खरीद रहा है। 19 संतरे कितने में, 15 रुपए में, 15 रुपए में 19 संतरे खरीद रहा है और 3 रुपए में 4 संतरे बेच रहा है। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो दूसरा क्वेश्चन यहां से दूसरा स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद यहां देखना इन्होंने क्या कहा कि 3 रुपए में 4 संतरे, जब 4 संतरे यहां बेचेगा कितने में, 3 रुपए में, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो संतरे हैं उनकी संख्या इक्वल कर लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों की जो संख्या है इसको मैं इक्वल करता हूं, और इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करेंगे इक्वल। देखना यहाँ 19 संतरे हैं, यहाँ 4 संतरे हैं और 19 संतरे 15 में, 4 संतरे 3 रुपए में जब बेचेगा तो 19 को जो 4 संख्या है 4 संतरों की संख्या से गुणा करें और 4 वाले में 19 की संख्या से आप गुणा कर दें। तो इसका मतलब है कि जो या तो आप दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम ना ले तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली से और नीचे वाली में ऊपर वाली से आप मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखना है मैं इसमें 4 से और इसमें 19 से मल्टीप्लाई करूंगा। और ये बात ध्यान रखना, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ हमें करना पड़ेगी। कहाँ करना पड़ेगी, दोनों तरफ। दोनों तरफ कैसे करोगे, देखना 19 चौक 76 संतरे और 15 चौका 60 रुपए। यहां देखना 76 संतरे हो गए और 60 रुपए में खरीदे हैं, और यहाँ 19 चौक 76 और 76 संतरे 19 तियां 57 रुपए में, यानी 76 संतरे 60 रुपए में खरीदे, 76 संतरे 57 रुपए में बेचे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो होगा उसको लॉस होगा, कितने का, 3 रुपए का लॉस होगा। 3 रुपए का जब लॉस होगा
तो लॉस परसेंट बराबर आप क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट, लॉस कितने का हुआ, 3 का कितने पर। जो कॉस्ट लगाते हैं, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे कि दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाए। क्यों कि कॉस्ट पर ही हमेशा लाभ भी होता है और हानि भी कॉस्ट पर ही होती है। जो हम लागत लगाते हैं उसी पर आपका प्रॉफिट होगा और उसी पर ही आपका लॉस होगा। तो प्रॉफिट कितने, लॉस कितने का, 3 रुपए का, और कितने पर, 60 पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, काट देंगे 20 या 60, 20 से काटोगे 5 बार, यानी 5% का उसको लॉस होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, देखना, 19 संतरे 15 रुपए में, 4 संतरे 3 रुपए में। सबसे पहला काम है कि जो 19 संतरे हैं इनको क्या करें, दोनों को बराबर कर लें। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि देखें, यहाँ 60 रुपए में खरीदे, 57 में बेचे, 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। जब 3 रुपए का नुकसान कितने पर हो रहा है, देखिए कितने पर हुआ, 60 रुपए पर, और जब 60 पर हुआ तो 20 या 60, 20 से इसको काट दिया, 5% का लॉस होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे फिर उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। कह रहे एक व्यापारी ने 4 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से कुछ खिलौने खरीदे। अब खरीदने के बाद उसने उन सभी को 7 रुपए में 8 खिलौनों के भाव से बेचा हो, तो बताएं पूरे सौदे में उसको क्या होगा, कि लाभ होगा, हानि होगी और कितने परसेंट का होगा। कह रहे 4 रुपए में 5 खरीद रहा है और 7 रुपए में 8 बेच रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा 5 ट्वाइस 4 रुपए में ट्वाय, कितने, 5 खिलौने 4 रुपए में खरीदे और यहां 8 खिलौने कितने में बेच रहा है, 7 रुपए में बेच रहा है। यानी दोनों तरफ हमने क्या देख लिया, ये तो उसकी हो गई कॉस्ट यानी सेलिंग, और नीचे वाली हो गई सेलिंग। ऊपर क्या हो रहा है कि 5 में खरीद रहा है, कितने, 4 रुपए में 5 खरीद रहा है और 7 रुपए में 8 बेच रहा है। तो हमने क्या कहा, खिलौनों की जो संख्या है उसको क्या कर लें, बराबर कर लें। क्या करेंगे, बराबर कैसे होगी, बराबर करने के लिए आपको ऊपर वाले में जो नीचे 8 खिलौने दिए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे वाले में मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखना कि अब जो 8 से जब मल्टीप्लाई होगी ऊपर तो दोनों तरफ करना पड़ेगी। दोनों तरफ कैसे करेंगे, 8 पंजे 40 खिलौने, और कितने में, 8 चौक 32 रुपए में खरीदे हैं। फिर कह रहे हैं 5 अट्ठे 40, अब फिर 40 टॉय, कितने में, 7 पंजे 35 और 35 रुपए में बेच दिए। यानी 40 खिलौने 32 में खरीदे और 40 खिलौने 35 में जब बेचे हों तो यहां उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, कितने का, देखना 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जब 3 रुपए का प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट देखना, 3 रुपए का बटे में कितनी कॉस्ट कितनी लगाई, 32 रुपए की, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना जरा क्या करना है हमें, 4 से काटता हूं, 4 25 चौके 100 और ये 8 बार चला जाएगा, 25 तियां 75 बटे 8। 8 को जब 8 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 9 सही 9 अट्ठे 72, 9 सही 3 बटे 8% का उसको लाभ होगा। क्या होगा, 9 सही 3 बटे 8% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है। अब हम नए पैटर्न की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे एक व्यापारी ने 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से कुछ नींबू खरीदे। उसने इतनी ही संख्या में नींबू 1 रुपए में 3 नींबू के भाव से नींबू खरीदे। यदि
उसने इनको 2 रुपए में 5 नींबू के भाव से बेचा हो तो बताएं सौदे में कितने % का लाभ होगा। इन्होंने क्या कहा, पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि 1 रुपए में तो 2 नींबू खरीदे, फिर उसने क्या करा 1 रुपए में 3 नींबू खरीदे। अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करा और मिक्स करने के बाद उसने फिर क्या किया, 2 रुपए में 5 नींबू के भाव से बेचे। तो यहां सबसे पहले हमें कैसे करेंगे, इन्होंने देखना कैसे लिख रहे हैं, 1 रुपए में 2 नींबू और फिर अगले में 1 रुपए में क्या कर रहे हैं, 3 नींबू, 3 नींबू खरीदे। अब दोनों को मिक्स करा और मिक्स करने के बाद उसने अगली बार में कहा कि 2 रुपए में क्या कर रहा है, 5 नींबू के भाव से बेच रहा है। ये तो हो रही है उसकी क्या, कॉस्ट, यानी उसने कॉस्ट लगाई, लागत लगा दी इतने की। अब क्या कर रहे हैं कि 2 रुपए में क्या करा, 5 नींबू बेचे, 5 नींबू बेच दिए। फिर देखना है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप यहां पर एक गलती ये ना दोहराएं कि यहां देखना कि 2 रुपए में 5 बेचे और 1 रुपए में 2 खरीदे और 1 रुपए में 3 खरीदे। तो यहां पर अगर रुपए को अगर हम जोड़ दें तो 2 रुपए में 5 हो रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, 2 रुपए में 5 हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से 2 रुपए में जितने खरीदे उतने ही बेच दिए तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें एक कॉमन संख्या देखना होगी। कॉमन संख्या वो या तो 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लें, लासापा ले लें और लासापा लेने के बाद फिर देखना है कि दोनों तरफ आप क्या करेंगे, क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमें देखना है कि अगर हम देखें यहां से 2, 3, 5 का लासापा 30 होगा, कितना होगा, 30 होगा। तो अगर 30 नींबू मैं खरीदवाता हूं, देखें 30 नींबू अगर हम इसमें खरीदवाए तो 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 30 रुपए में 30 दूनी 60 नींबू, कितने, 60 नींबू 30 रुपए में यहां पर खरीदेगा। देखना 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर, देखिए कैसे करेंगे यहां पर कि 30 नींबू हो रहे हैं यहां पर, 30 अगर हम इसको खरीदें यहां पर 30 बनाने के लिए रुपए अगर इसको कन्वर्ट करें, देखना 1 रुपए में 2 है तो 50 पैसे का 1 पड़ेगा। तो 30 ये वाले खरीदे और फिर 30 ये वाले खरीदे। जब 30 ये खरीदोगे तो यहां से अगर आप निकालेंगे, जब 1 रुपए में 3 है तो 30 कितने के होंगे, 10 के होंगे। तो इसको निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, जरा देखना, कॉस्ट निकालेंगे कि कितना क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट प्राइस में हमें क्या करना पड़ेगा, 30 पहले खरीद रहे हैं, यानी पहले वाला जो रेट है 1 रुपए में 2 के हिसाब से जब 30 नींबू खरीदेंगे हम तो यहां पर ये 50 पैसे का पड़ेगा, यानी 1/2 का इंटू 30 से मल्टीप्लाई। और फिर इन देखना पहले जब 1 रुपए में 2 खरीदे और 1 रुपए में 3 खरीदे, दोनों को मिक्स करा और मिक्स कर 2 रुपए में 5 के रेट से हमने बेची। ये बात यहां बोली। यहां देखना जो क्रय मूल्य पड़ेगा, पहले वाली जो कंडीशन है यानी 1 रुपए का, 1 रुपए में 2 है तो 1/2 का 1 पड़ेगा और 30 खरीदोगे तो 1/2 गुणा 30 प्लस फिर आगे कहा है 1/3 इंटू 30 जब खरीदोगे तो यहां से इसे काटोगे कितनी बार, 15 बार प्लस 10 तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 रुपए की लागत आएगी। अब यहां पर देखना 30 तो ये वाले खरीदे और 30 ये वाले खरीदे, यहां ये गलती ना दोहराएं। अब जब बेचने की बारी आएगी तो 30 और 30 मिलाकर कितना हो जाएगा, 60। जब 60 खरीदेगा तो यहां से अगर सेलिंग प्राइस अगर हम निकालें, सेलिंग प्राइस तो कितना होगा, देखना कि 2 रुपए में 5 है तो 1 का रेट कितना पड़ेगा, 2/5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करोगे, देखना 60 12 दूनी वो सॉरी 12 पंजे 60 और 60
यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो 12 से, 12 दूनी 24। यहाँ देखना क्या हुआ अब कि 25 में खरीदा, 24 में बेचा। 25 में खरीद रहे हैं और जब 24 में बेचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितने का? 1 रुपए का। जो लॉस परसेंट अगर हम निकालें यहाँ से, लॉस परसेंट बराबर 1/2 1/25 इंटू, यानी हमेशा कॉस्ट पर निकालते हैं। कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? 25 रुपए की, और नुकसान कितना हुआ? 1 रुपए का। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार चला जाएगा, 25 का 100, 4 × 4, यानी 4% का उसको नुकसान होगा। यानी 4% का नुकसान हो रहा है। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर एक व्यापारी ने 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से कुछ नींबू खरीदे और उसने उतनी ही संख्या में, कह रहे हैं कि 1 रुपए में 3 नींबू के भाव से कुछ नींबू खरीदे। अब इसने 2 रुपए में 5 नींबू के भाव से नींबू बेचे, तो बताएं इस पूरे सौदे में उसको क्या होगा, प्रतिशत लाभ या हानि कितनी हुई। तो कैसे किया हमने? 1 रुपए में 2 नींबू, पहली वाली कंडीशन, ये कॉस्ट है। फिर दूसरी कंडीशन है 1 रुपए में 3 नींबू। अब 2 रुपए में 5 नींबू क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो मैंने इस जो संख्या है नींबुओं की, इसका मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया? 30। और 30 यहाँ देखना कि 1 रुपए में 2 हैं, तो पहली कंडीशन के हिसाब से अगर 30 खरीदेगा तो कितने खरीदेगा, कितने रुपए में खरीदेगा? यानी एक नींबू का रेट 1/2, तो 30 नींबू का रेट 15 रुपए। और ऐसे ही जब 1 रुपए में 3 है तो 30 नींबू कितने के होंगे? 10 रुपए के होंगे। यहाँ से अब 60 नींबू हो गए ना, 60 नींबू की संख्या 60 हो गई। और जब 60 नींबू वो खरीदेगा तो यहाँ से 60 नींबू जब बेचेगा तो यहाँ कितना होगा? 2 रुपए में 5 बेच रहा है, तो यहाँ देखना कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा। एक नींबू का रेट 2/5, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 रुपए की उसको बिक्री करने के बाद मिलेंगे। जब 24 रुपए की बिक्री करने के बाद मिलेंगे तो यहाँ से देखना कि 25 रुपए में खरीदा, 24 में बेचा, 1 रुपए का नुकसान, तो लॉस परसेंट बराबर 1/25। तो क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4% का उसको नुकसान होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ से देखना मैं और भी 1-2 पैटर्न के इसी की टाइप के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। कह रहे हैं कि एक व्यापारी ने 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे, कुछ संतरे खरीदे और उतनी ही संख्या में 2 रुपए में 3 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उसने इनको 4 रुपए में 5 संतरों के भाव से बेचा हो, तो बताएं सौदे में कितने % का लाभ या हानि होगी। तो 2 तरीके से माल खरीद रहा है। कैसे? एक 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से खरीदा और उसने 2 रुपए में 3 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे, और दोनों को जब मिक्स किया, मिक्स करने के बाद यहाँ उसने क्या किया, 4 रुपए में 5 संतरों के भाव से बेचा हो, तो बताएं कि पूरे सौदे में क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि 4 संतरे हैं, देखना 4 कितने में? 3 रुपए में 4 संतरे खरीद रहा है, 4 संतरे। अब अगली बार में क्या कह रहे हैं कि 2 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है? 3 संतरे। ये तो उसकी हो गई कॉस्ट प्राइस। अब बाद में क्या हुआ कि 4 रुपए में 5 संतरों के भाव से, 5 संतरों के भाव से वो क्या कर रहा है? संतरे बेच रहा है। तो यहां सबसे पहले मेरा जो काम होगा, मैं इन तीनों संख्याओं में जो संतरों की संख्या है, इन सभी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? 4 3 5 का 4 3 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा? 60 होगा। यहां देखना जो 60 मेरे को लिखना है, 60 उसने क्या किया? 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदे। फिर यहां पर देखना 2 रुपए में 3 संतरे 60 के भाव से खरीदे। यहां पर क्या करेंगे हम? देखना फिर बाद में वो बेचेगा तो कितना बेचेगा? अगर हम देखें यहां पर कॉस्ट निकालें तो कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे? कि अगर 60 रुपए में पहले 60 संतरे खरीद रहा है,
कितने में? 3 रुपए में एक संतरे के 4 संतरों के भाव से। तो एक की अगर हम कॉस्ट निकालें तो 3/4 होगी यहाँ पर। और जब 60 खरीदेगा तो हम क्या कर देंगे? दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ ध्यान दें 3 रुपए में 4 संतरे, तो एक संतरे की कीमत क्या होगी? 3/4। कितनी हो जाएगी? 3/4। तो मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं कितने से? 3/4 से, और प्लस, क्योंकि दोनों को उसने मिलाकर बेचा है, अब प्लस किया तभी, दोनों को जब मिलाया तो इस वजह से यहां प्लस लगेगा। फिर उसने क्या कहा? फिर 60 खरीदे, फिर 60 खरीदे, और कितने? 2 रुपए में 3 के हिसाब से। और जब 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे तो एक का रेट क्या होगा? एक का रेट जो आएगा वो 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। अब केवल कैलकुलेशन है, हल करते हैं, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। यहाँ पर कितने से? 4 से काट दे 15 बार, और 3 से काट देंगे 20 बार, और 15 तिया 45 प्लस और 20 दूनी 40, दोनों को ऐड किया तो 90 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस निकल कर आई। कितनी आई? 90। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई, कितना? 45 और 40 85 होगा, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा? 85 होगा। अब 85 यहाँ पर देखना, इसने कॉस्ट लगा दी। जब कॉस्ट लगाई यहाँ पर, अब वो क्या करेगा? देखना 60 ये वाले खरीदे 3 रुपए में 4 के रेट से, और फिर 2 रुपए में 3 संतरे 60 ये खरीदे। 60 ये और 60 ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 120। अब 120 जो माल है वो बेचेगा, 120 जो संतरे हैं वो सेलिंग कितने की करेगा? यहां से अगर हम सेलिंग निकालेंगे तो देखना 120 संतरे हैं, 4 रुपए में 5 संतरे बेच रहा है, 4 रुपए में 5, तो एक संतरे की कीमत कितनी होगी? एक संतरे की कीमत यहां से 4/5 के रूप में होगी, 4/5। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर दें, कितने बार चला जाएगा? देखना 2 बार, और 24, और 24 चौका 96। यहां से देखना उसने माल खरीदा 85 में, बेचा कितने? 86 में। जब 86 में वो बेचेगा तो यहाँ प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट देखें 1, और यहां से 1, 11 रुपए का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट जो होगा, लाभ कितना होगा? 11/85 इंटू 100 से मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 से देखना काटता हूं, 17 पंजे 85, और ये 20 बार चला जाएगा, 11 दूनी 22, 220/17। अब 17 से फिर डिवाइड करते हैं, 17 51, 17 बचेगा कितना? 5, और 17 दूनी 34, 50 हो जाएगा। और जब 34 और बचेगा कितना? 16, यानी 12 सही 16/17% उसको लाभ हो रहा है। 12 सही 16/17% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। एक बार रिपीट करता हूं, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम उसी पैटर्न पर है। देखना यहां क्वेश्चन में बोला 3 रुपए में 4 खरीदे, 4 संतरे खरीदे, फिर उतने ही संतरे उसने कहा 2 रुपए में 3 संतरों के भाव से खरीदे। अब इतने जो 2 रेटों में उसने खरीदा है, अब फिर उसने उसको क्या किया? बेचा। बेचा कितना? 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया है। तो बताना है कि पूरे जो सौदे में क्या होगा, लाभ होगा या हानि, और जो भी है तो उसको प्रॉफिट परसेंट में बताएं या लॉस परसेंट में बताएं। तो 3 रुपए में 4 संतरे, 2 रुपए में 3, 4 में 5 के भाव से बेच दिए। अगर हम इन सभी संख्याओं का, जो संतरों की संख्या है, इनका एलसीएम ले लें, कितना होगा? 60। अब यहां से 60 की जब बात करेंगे तो देखना 60 कैसे बनेगा। यहां से जब 60 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें? देखना यहां पर 60 संतरे 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, फिर 60 संतरे 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदे। अब दोनों को मिक्स करा तो यहां से कॉस्ट अगर हम निकालें तो 60 इंटू 3/4, यानी 60 जब संतरे खरीदेगा 3 रुपए में 4 के भाव से, तो एक संतरे की कीमत कितनी होगी? 3/4, 3/4। तो 3/4 से मल्टीप्लाई करा, फिर 60 संतरे उसने 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा, तो एक की कीमत 2/3। सबको हल किया, इसकी कीमत 45 आई और इसकी 40, और 40
45 85 और इसने 85 रुपए की कॉस्ट लगा दी। अब यहां जब सेल की बात करेगा तो 60 तो ये हैं और 60 ये हैं, दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 120। 120 4 रुपए में 5 के भाव से क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। जब 4 रुपए में 5 के भाव से बेच रहा है तो यहां से देखना है कि 120 संतरे बेचे, 4/5, एक का रेट कितना होगा 4/5, और जब हल किया तो 24 चौका 96, यानी 85 में लागत लगाई, 96 में उसके पास क्या आई, सेल होने के बाद आए तो 11 रुपए का फायदा हुआ। परसेंट में बदलने के लिए 11/85 और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 सही 17% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारे इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपको, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, बैंक हो, आपका यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो और सुपरटेट हो, यानी और अदर स्टेट के एग्जाम के लिए भी आपको कारगर साबित होंगी। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करते चलें। देखना फिर लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको करने जा रहा हूं। कह रहे हैं 3 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से कुछ खिलौने खरीदे और उतने ही संख्या में खिलौने 4 रुपए में 5 खिलौनों के भाव से खरीदे। यदि उसने 7 रुपए में 10 खिलौनों के भाव से, यानी क्या करे 10 खिलौने 7 रुपए में कितने 10 खिलौनों के भाव से बेचा हो, तो बताएं सौदे में कितने % का लाभ या हानि होगी। तो सबसे पहले यहां देखना होगा, कह रहे क्या 3 रुपए में 5 खिलौने, तो मैं यहां लिखता हूं 3 रुपए में कितने 5 खिलौने। फिर अगली बार में उसने क्या कहा, आप इसको डायरेक्ट लिखें, मैं आपको याददाश्त के लिए ये सारी चीजें लिख रहा हूं कि आप नोट्स बनाएं और जिससे कि आपको आगे के लिए भी कारगर साबित हो। तो यहाँ 4 रुपए में फिर उसने बोला कि 5 खिलौने फिर उसने खरीदे, ये तो हो गई उसकी कॉस्ट, ये क्या हुई कॉस्ट। अब वो क्या कह रहा है कि 7 रुपए में 10 खिलौने बेच रहा है। कितने बेच रहा है 10 खिलौने। तो अगर मैं यहां देखता हूं 5 5 10 और इन सब का जो एलसीएम होगा वो 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। अगर हम यहां से एक खिलौने का रेट निकालें, जो पहले 5 रुपए में 3 रुपए में 5 खिलौने खरीदे थे, तो वहां पर क्या होगा, एक खिलौने का रेट 3/5 होगा, एक खिलौने का रेट। और दूसरी बार में क्या होगा, एक खिलौने का रेट 4/5 होगा। तो अगर मैं यहां से कॉस्ट प्राइस निकालूं, कॉस्ट कितनी आएगी, देखना पहली बार में भी उसने 10 खरीदे और दूसरे बार में भी उसने 10 खरीदे, 10-10 करके खरीद रहा है, यानी इसमें 10 खिलौने लाया इतने के रेट से, फिर इतने खिलौने भी 10 लाया जो 4 रुपए में 5 खिलौने के रेट से लेकर आया। फिर यहां देखना उन 10-10 करके जब लाया है तो 20 खिलौनों को बेचेगा। अगली बार में क्या करेगा, जब 20 खिलौनों को बेचेगा तो पहले मैं इसकी सबसे पहले क्या निकालता हूं, कॉस्ट निकालता हूं। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यानी 10 खिलौने पहले वाला जो रेट है क्या 3 रुपए में 5 के भाव से जब लेकर आएगा तो एक खिलौने का रेट क्या होगा 3/5 प्लस अगली बार में फिर 10 खरीदे उसने कितने के रेट से, देखना 4 रुपए में 5 खिलौनों के रेट से खरीदे, तो एक खिलौने का रेट क्या होगा, एक खिलौने का रेट 4/5 होगा। तो 10 का क्या होगा, 10 खरीदोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक खिलौने के रेट को, 4/5। अब यहां देखना 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 6 14, यानी उसकी जो कॉस्ट आई 14 रुपए निकल कर आई। कितनी आई 14 रुपए निकल कर आई। अब यहां देखें कि 10 तो ये वाले खिलौने खरीदे और 10 ये वाले, दोनों मिलाकर कितने हो गए 20 खिलौने। अब वो 20 खिलौनों को क्या करेगा, सेल आउट करेगा। जब सेल करेगा तो सेल करने के बाद सेलिंग जब निकल कर लाओगे तो 20 खिलौने बेचेगा कितने के रेट से, 7 रुपए में 10 के रेट से। 7 रुपए में 10 के रेट से जब बेचेगा तो यहां पर एक खिलौने का रेट 7/10 होगा। ये बात ध्यान रखना कि 7/10 कैसे हुआ, कि देखिए 7 रुपए में जब 10 खरीदेगा तो एक का रेट 7/10 और 4 रुपए में जब 5 खरीदेगा तो एक खिलौने का रेट 4/5, यानी रुपए को आप खिलौनों की संख्या से डिवाइड करेंगे
रुपए को आप खिलौनों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपको एक खिलौने का रेट मिल जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको हल करता हूं, 0 से 1 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, यानी यहां पर जितने रुपए में खरीदा उतने में ही बेच दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और नो लॉस। या ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ना फायदा होगा और ना घाटा होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 14 में खरीदा और 14 में ही उसने बेच दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक बार रिपीट भी कर देता हूं कि 3 रुपए में 5 खरीदे, 4 रुपए में 5 खरीदे, 7 रुपए में 10 बेच दिए। तो कॉस्ट निकालने के लिए मैंने सबका एलसीएम लिया, तो पहले उसने 10 खरीदे। आप कहोगे 10 कहां से आया? 10 करने के लिए आप देखना 5 5 10, 10 का एलसीएम लोगे तो 10 आएगा। हम वो संख्या ढूंढते हैं जो इन सभी से ये हमारी कट जाएं। जब सारी कट जाएंगी, ये देखना जब 10 है 5 से भी डिवाइड है, फिर 10 है 5 से डिवाइड है और 10 10 से डिवाइड है। इस वजह से ये संख्या हमें ढूंढना पड़ती है इन सभी से सारी की सारी, उसके मतलब सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से डिवाइड हो। तो यहां से 10 खिलौने खरीदे, एक खिलौने का रेट 3/5 और 10 फिर 10 खरीदे 4/5 की रेट से। अब यहाँ पर जो रेट आया, जो लागत आई उसकी 14 रुपए की। यहाँ उसने 20 खरीद लिए थे, 20 7 के भाव, 7/10 के भाव से जब खरीदे तो 14 रुपए में फिर आई लागत, उसको सेलिंग आई, यानी 14 में खरीद कर 14 में बेच दिया। तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। तो नो प्रॉफिट नो लॉस इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम आपके लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और अगर आपको कहीं पर भी इन क्वेश्चनों में समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जरूर भेजें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यानी अपने से और बच्चों से प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।